हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए आज हम लोग क्लास जो सेमेस्टर 1 होता है पॉलिटेक्निक में उसका क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन देखिए 2022 में और 2016 में पूछा गया है और इसी तरह का एक और क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। मतलब यदि हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ इस तरह क्वेश्चन, क्योंकि 3 साल पूछा जा चुका है एग्जैक्ट इसी तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया, log a डिवाइडेड बाई b माइनस सी, log b डिवाइडेड बाई सी माइनस ए और log c डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है यदि हम बात करते हैं तो कि प्रूफ करना है कि a की पावर में b प्लस सी, b की पावर में c प्लस ए और c की पावर a प्लस बी, इसका वैल्यू यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया है उस कंडीशन को हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग के पास क्या दिया गया है, log a डिवाइडेड बाई b माइनस सी इज इक्वल्स टू log b डिवाइडेड बाई c माइनस a इज इक्वल्स टू log c डिवाइडेड बाई a माइनस b। अब यहाँ पे समझना ये है कि तीनों नंबर आपस में बराबर है। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि तीनों नंबर एक कोई फिक्स नंबर के बराबर होगा, तभी ये तीनों आपस में क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, नहीं तो बराबर नहीं होगा। यदि मान लेते हैं हम लोग 3 दोस्त हैं और तीनों के पास सेम रुपीज़ है तो कुछ तो रुपीज़ होगा, 10 होगा, 20 होगा, 100 होगा। तो सेम उसी तरह इस तीनों का वैल्यू किसी एक नंबर के, ये तीनों बराबर है, तो हम लोग मान लिए कि एक नंबर k के बराबर है। अब यदि हम बात करते हैं तो देखिए ये भी k के बराबर है, दूसरा वाला भी k के बराबर है, तीसरा वाला भी k के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग को मिल सकता है कि log a डिवाइडेड बाई b माइनस सी जो होगा वो k के बराबर होगा। ठीक, सेम हम यदि बात करते हैं तो log b डिवाइडेड बाई सी माइनस ए जो होगा वो k के बराबर होगा, और log c डिवाइडेड बाई a माइनस बी जो होगा वो भी k के बराबर होगा। ये भी नंबर k के बराबर, ये वाला भी नंबर k के बराबर, ये वाला भी नंबर k के बराबर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है कि a की पावर b प्लस सी इंटू बी की पावर c प्लस ए इंटू सी की पावर a प्लस बी बराबर 1 दिया गया। तो देखिए a का पावर में है, b का पावर में, c का पावर में, तीनों इंटू में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे log a लिखा हुआ है, तो पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं log a। किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, log a का। तो log a क्या होगा, ये b माइनस सी डिवाइड में दिया हुआ तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं log b का वैल्यू बात करते हैं तो क्या होगा, k टाइम्स c माइनस a। और सेम उसी तरह यहाँ से यदि हम बात करते हैं log c तो क्या हो जाएगा, k टाइम्स a माइनस b। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए log a फिर log b फिर log c, लेकिन इसका पावर में यदि हम बात करते हैं a की पावर में कितना बोला गया है, b प्लस c बोला गया है। तो यहाँ पे हम अगले पेज में लिख लेते हैं इसको पहले, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको। हम लोग के पास क्या क्या आया था, log a बराबर आया था k टाइम्स b माइनस सी। दूसरा हम लोग के पास आया था log b बराबर k टाइम्स c माइनस ए, और हम लोग के पास आया था log c बराबर k टाइम्स a माइनस बी। ये 3 चीज़ आया था हम लोग के पास। यहाँ पे देख सकते हैं log a बराबर k टाइम्स b माइनस सी, log b बराबर k टाइम्स c माइनस ए और log c बराबर k टाइम्स a माइनस बी। ये 3 चीज़ आया था हम लोग के पास। लेकिन हम लोग क्या देखें कि हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है कि a की पावर में b प्लस सी, किसी एक को देखते हैं पहले, बाकी उसके बाद देखेंगे। मतलब a का पावर में कितना लाना है, b प्लस सी। तो आप सोचिए log का एक प्रॉपर्टी होता है कि यदि हम बात करते हैं log m और n लिखा हुआ और इसके पावर में यदि हम बात करते हैं कोई नंबर लिखा हुआ रहता है तो हम इस नंबर को क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। मतलब x log m टू द बेस n लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास एक आइडिया आया कि यदि हमको a का पावर में b प्लस सी को भेजना है तो हम क्या करते हैं, log में b प्लस सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो b प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे b प्लस सी से दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो मल्टीप्लाई होगा नहीं। तो यहाँ पे होगा b प्लस सी log a बराबर k टाइम्स b माइनस सी इंटू b प्लस सी हो जाएगा। b प्लस सी से हम इधर भी और b प्लस सी से इधर भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से क्या हुआ कि ये b प्लस सी को हम क्या भेज सकते हैं, पावर के फॉर्म में भेज सकते हैं, क्योंकि log में लिखा हुआ है। तो यहाँ से आ गया log a की पावर में b प्लस सी बराबर k टाइम्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ b माइनस सी और b प्लस सी। तो इसमें यदि हम ध्यान दें तो ये लिखा हुआ a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमको पहला चीज़ मिल गया जो हमको चाहिए था, ए की पावर बी प्लस सी मिल गया। अब सेम उसी तरह यहाँ से हम लोग लेके आते हैं बी की पावर सी प्लस ए। कितना लिखा होता है? बी की पावर सी प्लस ए। अब बी की पावर सी प्लस ए कैसे आएगा? हम सी प्लस ए से क्या कर दे रहे हैं? दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो सी प्लस ए से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सी प्लस ए लॉग बी बराबर के टाइम्स कितना होगा? सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए हो जाएगा। सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी ये जो सी प्लस ए है ये क्या चल जाएगा? पावर में चल जाएगा। तो पावर में यदि जाएगा तो क्या होगा? लॉग बी की पावर में सी प्लस ए इज इक्वल टू के टाइम्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे भी फॉर्मूला वही लगेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी का। एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। सेम इसी तरह हमको चाहिए सी की पावर ए प्लस बी, तो ए प्लस बी से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी लॉग सी इज इक्वल टू के टाइम्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब हम क्या किए? ए प्लस बी को फिर इसके पावर में भेज दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग सी की पावर ए प्लस बी इज इक्वल टू के टाइम्स क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करना था यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो हमको मल्टीप्लाई करके प्रूफ करना था। तो हम क्या किए? इस तीनों को मल्टीप्लाई क्या करते हैं? हम लोग के पास लॉग का एक प्रॉपर्टी पता है कि यदि लिखा हुआ है लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a, तो यदि अलग अलग रहेगा और बेस सेम रहता है तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में। यही काम हमको यहाँ पे करना है। तो हम क्या किए? इस तीनों को ऐड कर दिए। देखिए, इसको हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम मान लिए पहला इक्वेशन, इसको हम मान लिए दूसरा इक्वेशन और इसको हम मान लिए तीसरा इक्वेशन। और तीनों को हम क्या कर दिए? ऐड कर दिए, 1 प्लस 2 और प्लस 3। ठीक है, तीनों को हम लोग ऐड कर लिए। अब तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? जो LHS साइड में होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, वो आपस में ऐड होगा। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? देखिए, लॉग ए की पावर में होगा बी प्लस सी, प्लस में होगा लॉग बी की पावर में सी प्लस ए, प्लस लॉग सी की पावर में होगा ए प्लस बी। तीनों को ऐड कर दिए। अब तीनों इधर ऐड हो गया, अब तीनों इधर भी तो ऐड होगा जो RHS साइड में है। तो RHS साइड में क्या है मेरा? के टाइम्स इतना, के टाइम्स के टाइम्स, ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? के टाइम्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस के टाइम्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों ऐड हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम यही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि प्लस के फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा? इनटू के फॉर्म में हो जाएगा। तो इनटू के फॉर्म में होगा तो देखिए, बेस सब कहीं कुछ नहीं लिखा हो, मतलब हम बेस सब जगह क्या है? सेम है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो सब जगह बेस क्या है? सेम है। अब बेस यदि सेम है सब जगह तो हम इन तीनों को इंटू कर सकते हैं, और तीनों को जैसे हम लोग इंटू करेंगे तो मेरा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जाएगा लॉग ए की पावर में बी प्लस सी इंटू में होगा b की पावर में c प्लस ए इंटू में होगा c की पावर में a प्लस बी। ये हो जाएगा हम लोग के पास। ये तीनों आपस में आ गया मल्टीप्लाई हो गए, a की पावर b प्लस सी, b की पावर c प्लस ए और c की पावर a प्लस बी। इधर यदि हम ध्यान दें तो k सब में है तो k को हम क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो k कॉमन लेंगे तो क्या क्या बचेगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इधर से क्या किए? के स्क्वायर कॉमन ले लिए सब में, तो बचा क्या? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बच गया। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये बी स्क्वायर पहले सी स्क्वायर कट जाएगा, ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कट जाएगा, और ए स्क्वायर कट जाएगा। एक प्लस है एक माइनस है, तो इधर क्या हो गया? इधर बच गया हम लोग के पास के स्क्वायर इंटू 0। के स्क्वायर इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। के स्क्वायर बोल रहे हैं, के बचा था, हम यहाँ पे के स्क्वायर गलती से लिख दिए, के था, कितना था? के। तो के इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इधर क्या था हम लोग के पास? लॉग ए की पावर, इधर तो कोई चेंजेस हुआ नहीं है, इंटू ये सब यहीं पे लिखा हुआ है इंटू के फॉर्म में, यहीं पे बी की पावर सी प्लस ए इंटू सी की पावर ए प्लस बी बराबर 0 आ गया।
अब हम लोग जानते हैं कि log 1 टू द बेस कोई भी नंबर यदि रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। मतलब log 1 का वैल्यू 0 होता है। तो ये जो 0 लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं log 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी log में है और ये भी क्या है, log में है। log इतना नंबर और log इतना नंबर दोनों सेम हो गया। अब यहाँ पे जो नंबर है ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि a की पावर b प्लस सी इंटू बी की पावर c प्लस a इंटू सी की पावर a प्लस b बराबर 1। ये हो गया हम लोग का प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी हम लोग सॉल्व किए हैं। ये 2018 में पूछा गया। ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 2018 में। इसमें भी क्या बोलता है कि 3 नंबर जो दिया गया है वो बराबर है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले के मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, के मान लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग के मानेंगे, तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह है तो हम उतना ज़्यादा लिख नहीं रहे। यहीं पर हम लोग देख लेते हैं कि इसी को हम क्या कर लिए, के मान लिए। यहीं पर हम लिख देते हैं इसको हम के मान लिए। जैसे के मानेंगे तो ये नंबर भी के बराबर होगा। तो log a डिवाइडेड बाई b माइनस सी बराबर के बराबर होगा। ठीक है, सेम उसी तरह यदि हम बात करते हैं तो log b डिवाइडेड बाई सी माइनस ए जो होगा वो भी के बराबर होगा। और जो लास्ट बच रहा है मेरे पास log c डिवाइडेड बाई a माइनस बी, वो भी के बराबर ही होगा। सेम उसी तरह जिस तरह उसमें किए थे, पहले log a का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो log a कितना हो जाएगा, के टाइम्स क्या हो जाएगा, b माइनस सी। यहाँ से log b यदि हम बात करते हैं तो log b कितना हो जाएगा, के टाइम्स c माइनस ए। और यहाँ से यदि हम बात करते हैं log c का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, के टाइम्स a माइनस बी। डिवाइड में था तो किधर चल गया, मल्टीप्लाई में चल गया, बराबर के उधर। अब हम इसको देखे थे पिछले बार क्या था, a की पावर में था b प्लस सी। यहाँ पे a की पावर में कितना है, a है। इसका मतलब इस बार हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ log a रहेगा वहाँ पे हम दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a। तो यदि हम लिखते हैं यहाँ पे दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, यदि हम देखते हैं यहाँ पे तो a log a होगा और यहाँ पे होगा k टाइम्स a b माइनस सी। a से इधर भी मल्टीप्लाई हो गया और a से इधर भी मल्टीप्लाई हो गया। हमको क्या चाहिए था, a की पावर a चाहिए था। तो a की पावर a चाहिए तो log का प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये पावर कहाँ चल जाएगा, जो बाहर में नंबर है वो कहाँ चल जाएगा, पावर में। तो a की पावर a मिल गया। यहाँ पे कितना मिला हम लोग को, k टाइम्स। यदि मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a का मल्टीप्लाई होगा b के साथ तो होगा ab, फिर a का मल्टीप्लाई होगा c के साथ तो होगा ac, और बीच में माइनस लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस ac। ये किसका वैल्यू हुआ, log a की पावर a का। ठीक है, सेम यही काम हम यहाँ पे करेंगे यदि हम बात करते हैं तो b का पावर में कितना लिखा हुआ, b। तो जहाँ log b होगा वहाँ क्या करेंगे, हम दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आएगा b log b बराबर k टाइम्स b c माइनस ए हो गया। अब b की पावर b चाहिए था हमको, तो e कहाँ चल जाएगा, log का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम लोग, तो b की पावर b। अब यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो b इंटू सी बी सी होगा और b इंटू ए बी ए ही होगा माइनस साइन के साथ। ये हो गया मल्टीप्लाई, ई यहाँ पे हमको मिल गया। अब बचा लास्ट वाला। लास्ट में यदि हम देखें तो यहाँ पे भी क्या है, c की पावर c है। तो c की पावर c है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिए, c से। तो c से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम उसी तरह log के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग c की पावर c होगा। तो log c की पावर c बराबर, अब यहाँ पे क्या होगा, k टाइम्स सी ए माइनस c का मल्टीप्लाई होगा b के साथ तो c भी आ जाएगा। अब सेम उसी तरह जिस तरह हम लोग पिछला केस में किए थे कि इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। और तीनों को क्या किए थे, जोड़ दिए थे। तो यहाँ पे भी ऐड करेंगे हम लोग। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा हम लोग के पास, इधर पहले लेफ्ट हैंड साइड में होगा log a की पावर a प्लस log b की पावर b प्लस log c की पावर c होगा। इधर वाला सब ऐड हो गया, a की पावर a, b की पावर b और c की पावर c। अब हम यदि इधर देखते हैं तो इधर वाला नंबर ऐड होगा तो क्या है, k टाइम्स ए बी माइनस ए सी। सबसे पहले है k टाइम्स ए बी माइनस ए सी प्लस k टाइम्स क्या है, k टाइम्स है बी सी माइनस बी ए। k टाइम्स है
बी सी माइनस बी ए प्लस के टाइम्स फिर क्या है, तो के टाइम्स है सी ए माइनस सी बी, तो के टाइम्स है सी ए माइनस सी बी। अब यहाँ पे फिर से हम यदि ध्यान दें तो लॉग के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बेस सब जगह यदि सेम रहता है तो हम इन तीनों को क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं लॉग ए की पावर ए, इंटू में लिख सकते हैं बी की पावर बी, इंटू में लिख सकते हैं सी की पावर सी। इसको नहीं ध्यान में आ रहा हो हम बोल देते हैं ये प्रॉपर्टी लगाए हैं हम, लॉग एम टू द बेस ए प्लस लॉग एन टू द बेस ए बराबर इसको लिख सकते हैं एम इंटू एन टू द बेस ए। एग्जाम में हो तो इसको लिख देना है हर जगह, ताकि मार्क्स नहीं कटेगा यदि हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, के सब में था तो के को क्या कर लिया हम कॉमन ले लिए सब में से। अब के जैसे कॉमन लेंगे तो क्या क्या बचेगा, यदि हम बात करते हैं तो यहाँ बचेगा ए बी माइनस ए सी प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बी सी माइनस बी ए प्लस यहाँ पे क्या बचेगा सी ए माइनस सी बी, ये बच गया। अब सेम उसी तरह यदि हम पिछले क्वेश्चन की तरह देखें तो यहाँ पे भी कटता हुआ दिखेगा हमको, ए बी और बी ए कट जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करके सेम आता है, एक प्लस में है एक माइनस में है, माइनस ए सी प्लस ए सी कट जाएगा, प्लस बी सी माइनस बी सी ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या बचा, लॉग ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी इंटू सी की पावर सी बराबर के इंटू जीरो, के इंटू जीरो क्या होगा जीरो, और हम लोग अभी देखे थे कि लॉग वन कितना होता है जीरो होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग वन, जिसका मतलब ये दोनों इक्वल है, यहाँ जो नंबर है इसके बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी इंटू सी की पावर सी बराबर वन, क्या लिख सकते हैं बराबर वन, प्रूव्ड हो गया हम लोग का। नहीं तो इसको ये भी किया जा सकता है यदि हम बात करते हैं तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, लॉग ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी इंटू सी की पावर सी बराबर कितना दिया गया है जीरो। यहाँ पे कोई बेस नहीं दिया गया है, कहाँ बेस नहीं दिया गया लॉग का, तो हम यहाँ पे अपने मन से मान लेते हैं बेस में कुछ नंबर m, क्या मान लेते हैं m। अब लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है कि यदि ये नंबर हमको लिखना है किसी के बराबर तो ये होता है इसका पावर में, तो a की पावर a इंटू बी की पावर b इंटू सी की पावर c बराबर लिख सकते हैं m की पावर जीरो, और किसी भी नंबर का पावर जीरो कितना होता है वन होता है। तो ऐसे भी प्रूफ किया जा सकता है, या फिर लास्ट में हम लॉग जीरो को लिख सकते हैं लॉग वन और यहाँ से कंपेयर कर देंगे, काटना नहीं है, ध्यान देना है, ऐसे नहीं कि ये लॉग था और काट दिए और बोल दिए कि इसका बराबर वन हो गया, सिर्फ कंपेयर करना है वैल्यू को, यहाँ का जो वैल्यू होगा और यहाँ का जो वैल्यू होगा उसको सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करना है, बराबर वन आ जाएगा, ठीक है। ये था लॉग का क्वेश्चन जो पिछले 3 साल में पूछा गया था यदि हम बात करते हैं तो, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसी तरह के और वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। आपने हमें धैर्य से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।